सब चीज़ का सर्जरी करा सकते हो, एवरीथिंग एज अ सर्जरी, हर एक बॉडी पार्ट का सर्जरी है। जो माइंडसेट होता है ना, इसका कोई सर्जरी नहीं होता। सो हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेसेस के बारे में एंड आई विल बी कवरिंग सर्टेन पॉइंट्स लाइक व्हाई डिड आई गेट ब्रेसेस एंड does it hurt, the most common question asked on internet, and the last, should you actually be getting braces, the most important part. I recommend not to skip it. So number one, I am Arya Agrawal. My age right now is 20 years and मेरे को braces उतरे हुए 6 महीने हो चुके हैं. I got in May 22 and वो उतरा था March 24 में. So why did I get braces? I got braces because that became a walking story in all of the family functions, at least for me. Spotlight effect, if you know about it. People said a lot, like हर एक इंसान जो है, चाहे मेरा कोई भी रिलेटिव हो, they used to say कि तेरे दांत बहुत आगे लग रहे हैं and पीछे होते तो बहुत अच्छा लगता, and everybody started saying that. I did not care about it because that is what I am. I do not care about what people say most of the time. So I used to say कि हाँ बोलते रहते हैं, and then my parents started saying the same. कि you know the comment that hurted the most was कि तू मुंह खोल के मत हंसा कर कहीं पे भी जाती है तो it looked bad, it will look bad, मत करना ऐसा, ठीक है. So that is something that hurt me actually, and constant comments from people. And then फिर मतलब मेरे को जो था, मेरा चेहरा अच्छा ही लगता था उसके पहले तक. I used to love it. I used to think I'm very cute. And after that मेरे को भी लगने लग गया कि हाँ मेरे दांत आ गए हैं. मेरे को बहुत ख़राब लगने लग गई वो चीज़. मेरे को खुद के दांत बिल्कुल नहीं पसंद थे. मेरे को मिरर में खुद का चेहरा देखना नहीं पसंद था. मेरे को कई लोग बोले कि जो उंगली है उससे दांतों को पीछे करने से वो पीछे हो जाता है. बहुत सारे लोगों के साथ इट हैज़ वर्कड. आई यूज़ टू डू इट ऑल द टाइम. एंड ये जो बॉटल का रिम होता है, यूज़ टू पुश माई टीथ बैक फ्रॉम द रिम ऑफ द वाटर बॉटल. It hurts. It really hurts, but I did not like it at all. The one thing I've always taken pride in is my confidence, and this was something that was really hurting my confidence. मैं मुंह खोल के हंसती नहीं थी properly and everything else. So I decided कि yes, I'm going to get my braces. So मेरी मामी जो है वो डॉक्टर है. She said that you look better if you get braces. I was like okay, I'm going to get it. She said कि for the treatment मेरे को 4 दांत निकलवाने पड़ेंगे. मेरे बचपन में ऑलरेडी 4 दांत निकल चुके थे, जिसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है अभी. मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता था कि मेरे को दांत नहीं निकलवाने हैं. आई वाज लाइक नो. बट वो जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो इस हद तक अफेक्ट हो रहा था कि आई वाज लाइक नहीं, मेरे को निकलवाना है. इट्स ओके, आई डू इट. तो आई अग्रीड फॉर इट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ दांत निकलवाने से दर्द होता है. दांत निकलवाने से पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे जो है वो पूरा मुंह होता है वो नम हो जाता है. क्या वो इंजेक्शन हर्ट करता है? जस्ट लाइक अ पिंच? नहीं, झूठ नहीं बोलते हैं लोग बच्चों को बहलाने के लिए. वो पिंच जैसा ही लगता है unless you are very dramatic about it. दर्द नहीं होता है. Does it feel good? No. Does it feel comfortable? No. क्योंकि मुंह पूरा सूज जाता है. किसको मुंह सूजा हुआ अच्छा लगता है? किसी को नहीं. You cannot speak and everything. Okay. एंड आफ्टर दैट जो एक इंस्ट्रूमेंट लेके दांत को खींच के निकाल दिया जाता है. डज दैट हर्ट? नो. डज दैट फील गुड? नो, क्योंकि मुंह में पूरा खून खून हो जाता है. फिर यू पुट अ कॉटन, ठंडा वंडा खाने बोलते हैं, एंड ऑल्स वेल आफ्टर दैट. That the right side of my mouth is completely swollen and it's bleeding very much, I'd say. I cannot keep my mouth properly. I'm speaking with a lot of difficulty right now, and it's not at all fun. But yeah, it'll go. This too shall pass. आफ्टर दैट क्या होता है,
आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम जब तुम्हारे पूरे नर्व्स अगर सेटल हो जाएंगे तब ब्रेसेस का ट्रीटमेंट जो होता है वो शुरू होता है। तो ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में जो है वो सबसे पहले मुंह का जो है, एक सेकेंड, बिफोर आई टेल एनीथिंग, आई एम टेलिंग यू, कोई भी सर्जरी, कोई भी ट्रीटमेंट करवाने से पहले, स्पेशली दांत निकलवाने से पहले, डू नॉट वॉच अ वीडियो और अ ट्यूटोरियल ऑन इट। इट लुक्स स्कैरी, वो इतना स्कैरी नहीं होता है, डॉक्टर नोज व्हाट टू डू, डू नॉट डू इट, ओके। एंड आफ्टर दैट एक क्ले टाइप का होता है, एक मोल्ड होता है, मतलब ऐसे शेप, दांत की शेप का ऐसे स्टील का बना होता है, उसमें क्ले डालते हैं, क्ले में पानी डालते हैं और उसको जो है वो फिट कर देते हैं उसमें, वो स्टील वाले जो भी सांचे होते हैं उसमें, वो अपर जॉ लोअर जॉ दोनों के लिए होता है, उसमें उसको फिट करते हैं ऊपर और नीचे। एंड आफ्टर दैट वो जो है वो शेप ले लेता है, उसका दांत का शेप ले लेता है। सबका एक साइज़ नहीं होता, तो वो बेसिकली साइज़ लेने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है मुँह का, जिससे आपके साइज़ के ब्रेसेस जो है वो रेडी हो पाए। तो उसके बाद आपको डिसाइड करना होता है कि आपको सिरामिक ब्रेसेस लेने हैं या मेटल ब्रेसेस लेने हैं। मैंने सिरामिक ब्रेसेस लिए थे बिकॉज अगेन मेरे को तो लगवाना ही नहीं था टाइप का था, लाइक आई डिड नॉट वांट दैट, तो लाइक मेरे को सिरामिक ब्रेसेस ही चाहिए। वो वाइट कलर के होते हैं तो दिखते नहीं है, लोग बोलते हैं, बट इंडियन डाइट हल्दी वल्दी सब होता है तो वो येलो हो जाता है पूरा, वो दिखता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि पीपल विल नॉट नोटिस, वो दिखता है, अलग से दिखता है, ठीक है, बिकॉज तो बहुत गंदा भी हो जाता है वो। एंड स्टील ब्रेसेस भी मेरे को एक आध लगे थे, डज नॉट हर्ट, कोई ऐसे कोई उसमें से डिफरेंस नहीं होता है सच, ठीक है। एंड उसके बाद वो जो बन के आ जाते हैं, जब आपके सिरामिक या स्टील के ब्रेसेस जो भी हैं, एक एक करके दांत को क्लीन किया जाता है, उसके ऊपर कुछ ग्लू टाइप का सब्सटेंस लगा के सब बीड्स को ऐसे एक एक करके जो है वो चिपकाते हैं दांत के ऊपर, ठीक है। उसके बाद एक वायर टाइप का सब्सटेंस जो है वो डालते हैं उसके ऊपर, दांत के ऊपर, और फिर रबर बैंड्स लगाते हैं ताकि दांत को पीछे खींच पाए और वायर जो है वो उसके ऊपर जो है वो रह जाए। अब व्हाट हर्ट्स इज, जो वायर का साइज होता है वो काफ़ी लंबा होता है, वो पीछे तक जाता है मुंह के, तो वायर जो है ना वो पोक करता है ये चीक को बार बार, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो चीक्स को पूरा सोर कर देती है। एंड यू कैन नॉट ओपन योर माउथ एट टाइम्स क्योंकि वो दर्द होते रहते हैं, और जो रबर बैंड्स होते हैं वो दांत को काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहे होते हैं, तो उस चीज़ से भी जो होता है वो दर्द होता है, तो मुंह जो है वो नहीं खोल पाते कई लोग। बट मैंने खुद को पहले ही बॉटल के रिम से टॉर्चर कर चुका था, तो मेरे को पता था कि क्या होना है, तो मेरे को ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, आई वॉज यूज टू इट। मेरे दांतों में इतना ज़्यादा कुछ, मेरे दांत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं था, आई गेस, टू द नर्व्स, यू गेट व्हाट आई मीन। आफ्टर दैट, यस, आफ्टर ब्रेसेस यू गेट रिटेनर्स, ब्रेसेस निकल जाते हैं। डिड आई लाइक माई फेस आफ्टर इट गॉट आउट? नॉट रियली। मेरे को लग रहा था कि मेरे लिप्स जो है वो काफ़ी पतले लग रहे हैं, एंड बट आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम आई गॉट यूज टू इट। मेरे को दांत अच्छे लग रहे थे, फ्लैट लग रहे थे, एवरीथिंग वाज ओके। यू नो व्हेन यू सी योरसेल्फ डेली यू गेट यूज टू इट एंड यू स्टार्ट टू लाइक इट। बट पीपल अगेन स्टार्टेड कॉमेंटिंग, यू नो, कि तेरा जो चेहरा है वो काफ़ी सनकिन लग रहा है, एंड यू नो तेरे चेहरे में वेट नहीं है, पहले बहुत अच्छी लगती थी अभी अच्छी नहीं लग रही है, एंड स्टफ लाइक दैट। मोरल ऑफ द स्टोरी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इन बेकार की बातों में कहीं बीत पहुँचाए रहना। मेरे को उस चीज़ का भी बुरा लग रहा था उस टाइम पे जब लोग बोल रहे थे, आई टोटली थॉट कि आई हैव रूइंड माई फेस। मैं फिर रो के सोती थी रात को, बट ओवर टाइम आई अंडरस्टूड कि यार लोग जो है ना वो बोलते रहते हैं, लोग, यू कैन नेवर सेटिस्फाई पीपल, नेवर एवर सेटिस्फाई एवरीबडी, ओके। लोग कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, यू जस्ट नीड नॉट इंटरनलाइज वट एवर दे से टू यू। आई एम नॉट सेइंग दैट देयर इंटेंट इज बैड, मे बी दैट हैज़ बीन देयर अपब्रिंगिंग, मे बी दैट हैज़ बीन देयर प्रायोरिटी और वट एवर, you just try to understand. Even now I feel a lot of things about my face, right? I feel कि मेरी एक आँख बड़ी है, एक आँख छोटी है, कभी मेरे को लगता है मेरे लिप्स बहुत पतले हैं, कभी मेरे को लगता है कुछ, कभी मेरे को लगता है कुछ, कभी मेरे को लगता है कुछ, कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है। But at the end of the day, think about it. That is what makes you you. Otherwise सब लोग एक जैसे नहीं दिख रहे होते। मेरे imperfections मेरे को आर्या बनाते हैं, right? Otherwise everybody would have exactly looked the same. And how are you unique after that? बॉडी के ना, बॉडी को पता होता है इसके कुछ फंक्शंस है जो उसको परफॉर्म कर रहे हैं, उसको ये नहीं पता होता है कि ये बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, इट इज़ जस्ट परफॉर्मिंग इट्स फंक्शंस। एंड येस, ब्यूटी कम्स इन ऑल शेप्स एंड साइजेस, एंड ब्यूटी डज लाई इन द आई ऑफ द बिहोल्डर. You cannot define it.
स्टॉप इंटरनलाइजिंग व्हाट पीपल से. लोग बोलते रहेंगे, तुम एक चीज़ चेंज करो, दूसरी चीज़ के बारे में बोलेंगे. स्टॉप इट. जस्ट व्हेन यू लुक इन द मिरर, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर. सब चीज़ का सर्जरी करा सकते हो. एवरीथिंग एज अ सर्जरी. हर एक बॉडी पार्ट का सर्जरी है. जो माइंडसेट होता है ना, इसका कोई सर्जरी नहीं होता. सो दैट इज़ व्हाट वी नीड टू वर्क ऑन. एंड या, if you really have some health issues, go for it. But just because people said you do, no, not recommended. Do I like my teeth now? 100% yes. Do I like my face now? 100%. Did I like it before people started saying it something to me? 100%. Does not change anything. So yeah, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. Do not internalize their beliefs. खुश रहो, खाओ पियो, जिंदगी जियो. That is all for today. Bye bye. See you soon in the next video. अगर आपको कोई और डाउट्स है, you can ask me in the comments. And yeah, do not forget to like, subscribe, and leave a comment. That matters. Please do.